भारत की एक ऐसी जगह जहां से सबसे पवित्र नदी जन्म लेती है, एक ग्लेशियर से जो हिमालय के बीचों बीच छुपा है, स्नो कवर्ड पीक्स और सदियों पुरानी कहानियों के साथ। ये है गंगोत्री, एक पवित्र और अद्भुत जगह जहां बर्फ से ढके पहाड़, बादलों में लिपटे देवदार के जंगल, एक छोटी सी नगरी मिलके बनाते हैं एक ऐसा दृश्य जिसे देखकर दिल बस रुक सा जाता है। उत्तरकाशी दिल्ली से लगभग 500 किलोमीटर दूर है और ये सफर 12 से 14 घंटे का है। आप लोग उत्तरकाशी में स्टे लें और उसके अगले दिन गंगोत्री के लिए निकले। सो गाइस, आज की मॉर्निंग शुरू हो गई है और हम लोग हर्षिल वैली की तरफ ले निकल रहे हैं। और अगर थोड़ा सा लेट हुए तो हम लोग गंगोत्री के लिए चले जाएंगे और आते हुए फिर हम हर्षिल कंप्लीट करेंगे। पहुँचे भी नहीं है, उत्तरकाशी में ही। और गाड़ी का हाल देखो गाइस, गाड़ी के ऊपर ही यहाँ पर बर्फ जमी हुई है। सुबह की पहली रोशनी जैसे ही हमारे आंखों पे पड़ती है तो हमें फील हो जाता है कि हम लोग गंगोत्री के बिल्कुल पास में हैं। के बाद अगर आप थोड़ा सा आगे चलेंगे तो आपको ये ब्रिज मिल जाएगा और यहाँ से गंगा माँ का जन्म गोमुख से होता है, पर यहाँ उन्हें भागीरथी के नाम से जाना जाता है। जब भागीरथी अलकनंदा के साथ देवप्रयाग में मिलती है तब माँ गंगा का जन्म होता है। क्या आप जानते हो, चार धाम यात्रा एक ऐसा सफर जो सिर्फ पहाड़ों के रास्तों से नहीं बल्कि आत्मा के शुद्धिकरण और मोक्ष की ओर ले जाता है। ये वही चार धाम है, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, जिनके दर्शन के बाद पांडवों ने अपने अंतिम सफर स्वर्ग की ओर शुरू किया था। और इस महान यात्रा में आपको गंगोत्री में स्नान करना होता है। हर्षिल से करीब 1 किलोमीटर दूर सामने की तरफ झरना है, उसका वाटर फ्लो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि अभी हम लोग झरने की तरफ जाते हैं, तो देखते हैं कितनी पास हम उसके जा सकते हैं सामने। और व्यू तो बहुत अच्छा है और रास्ता है यहाँ पे उतरने का, सो आराम से हम लोग उतर सकते हैं। ये आपको जो प्राचीन शिव मंदिर था उसके पास में ही पड़ेगा, जस्ट वहाँ से 5 मिनट की दूरी पर है। ठंड से फ्रीज़ हो रखी है, अंदर आप किसी की बियर की बोतल देख सकते हैं। यहाँ पर ये पूरी फ्रीज़ है। यह है गंगा मैया जो गंगोत्री से आ रही हैं गाइस। बीच बीच में छोटे छोटे वाटरफॉल्स होते हैं और जो ग्लेशियर पिघल रहे हैं वहाँ से पानी आके इसमें इकट्ठा होता है। ये पानी इतना साफ़ है कि इस पानी को आप पी सकते हो। यहाँ सबसे बेस्ट चीज़ जो मुझे लगी वो लगी कि इसका नीला कलर जो आपको मालदीव्स में ही देखने को मिलता है। और ये तभी होता है जब पानी बहुत ज़्यादा साफ़ हो, तभी आपको इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा सनलाइट के साथ में। आज हमने विटनेस किया लाइव रेनबो एंड गाइस वो इतना सुंदर था, इतने करीब से आज तक मैंने किसी रेनबो को बनते हुए नहीं देखा है। एंड ये बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। अगर आप ऑफ सीज़न आ रहे हैं हमारी तरह विंटर में, तो आप लोग ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं। इसके व्यू देखने के बाद में सीरियसली हमें लगता है कि थोड़ी देर यहाँ काश हम लोग बैठ जाएं और गंगा मैया के साथ थोड़ी देर और इस व्यू को एंजॉय करें। सो अगर आप लोग भी आ रहे हैं गाइस, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में पूरा रूट मैप बताऊंगा कि यहाँ तक कैसे पहुँचा जा सकता है।
गंगोत्री पहुंच गए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली पूरा गंगोत्री बंद है। यहाँ कोई भी दुकान नहीं खुली है, सन्नाटा ही सन्नाटा है। और हमने सोचा था कि यहाँ आके कुछ खाएंगे लास्ट स्पॉट पे, बट यहाँ खाने का भी कुछ नहीं है, सब कुछ बंद है। गंगोत्री की कहानी का जन्म हजारों साल पहले हुआ था, जब राजा भागीरथ ने यहाँ कड़ी तपस्या करी थी अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने के लिए। गंगा माँ को स्वर्ग से पृथ्वी पर बुलाया। गंगा माँ धरती पर तो आई, लेकिन उनकी रफ्तार इतनी तेज थी कि उन्हें कोई संभाल ना पाया। तब भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में संभाल लिया और उनकी जटाओं से धरती पर उतरी एक पवित्र धारा भागीरथी। हर्षिल वैली में सफ़र थोड़ा सा हैक्टिक रहा। यहाँ पर जो रिजॉर्ट्स और होटल्स हैं काफ़ी सारे क्लोज हैं, बहुत लिमिटेड ऑप्शंस हैं। समहाउ वी फाइंड सम पीपल और उनसे कोई बात करी हमने, उनसे रेट लिए और उसके बाद में हम फाइनली एक हमने मधुबन होटल बुक किया है, बहुत बजट में, 1000 रुपीज़ फॉर 3 पर्सन। एंड आई विल गिव यू ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट होटल। अभी हम लोग स्मॉल ट्रैक के लिए निकले हैं। बेसिकली इट्स नॉट अ ट्रैक, इट्स जस्ट अ रिवर नियर इन हर्षिल। सो क्योंकि अभी हमारे पास आई थिंक जस्ट 30 मिनट है और अंधेरा होने वाला है अभी। सो अंधेरा होने से पहले हम लोग सोच रहे हैं कि चलो थोड़ा सा व्यू एंजॉय कर लेते हैं जब तक पॉसिबल है, बिकॉज हार्डली 15-20 मिनट बाद यहाँ पर टोटल ब्लैकआउट हो जाएगा एंड देन सब कुछ क्लोज। सो हम लोग हर्षिल वैली से निकल गए थे। हमें पता चला कि पास में एक धराली गांव है और वहाँ पे एक प्राचीन कल्प केदार मंदिर है। तो हम लोग भी आज उस कल्प केदार मंदिर के दर्शन करने आए हैं। ये हर्षिल से करीब 2 किलोमीटर है। खीर नदी है ये। खीर नदी? हाँ। भागीरथी नहीं कहते इसे? नहीं, भागीरथी तो ये नीचे वाली। अच्छा, ये वाली खीर नदी है जो ये बह रहा है। तो ये मतलब कभी आई थी होगी कभी पुराने टाइम पे। तो यहाँ काफ़ी मंदिर थे वैसे। अच्छा, बोलने का मतलब उनका ये था कि 300 कुछ मंदिर थे इसी जगह पर। हाँ, तो आपको जो लास्ट फोटो मिलेगी इसकी 3 मंदिर हैं यहाँ। माता रानी का, गणेश जी का, और फिर ये दोबारा आया उसके बाद साइड से, फिर वो भी बह के चले गए। अच्छा। आपको फोटो मिल सकती है इसकी। अगर फिर ये खोदा गया है, इसके अंदर शिवलिंग है। तो मतलब शिवलिंग दिख रहा है, ये भी खुदाई में निकला है, अलग से स्थापित है? नहीं, ये तो ऐसा ही मतलब पुजारी जी ने लगाया है। अच्छा। और अगर आपको हो सके तो आप देख सकते हो। तो अगर अंदर देखोगे आपने, वैसे तो आइस जमी हुई है पानी में, यहाँ पर शिवलिंग है। तो आप नाइट को आने के चक्कर ना, तो उस समय लाइटें वगैरह खुली हुई रहती है, तो आपको शिवलिंग के दर्शन हो सकते हैं नीचे। वो उसमें जल में मग्न है। हाँ। अच्छा जी। कि जैसा गौमुख हो गया। हाँ। पहले यही था सारा। अब जैसे जैसे जो आप माता रानी का मंदिर बता रहे हैं, मतलब यहीं पर वो स्थापित है और यहीं पूजा होती है। साइड में वो बगल में नहीं देखे, वो माता रानी शीतकाल को वहाँ दी है वो टेम्पल में। हाँ, मतलब माइका कहा गया उसको, माता रानी का, गंगा माता। हाँ। तो पहले वो भी यही थी। तो जो वहाँ के पुजारी थे, मतलब पंडित ही लगाते हैं पूजा, तो ऐसा ही हुआ। तो बाद में बेचारा बुजुर्ग हो गया होगा, उसने कहा भाई मेरा बस का तो है नहीं पूजा लगाना। अच्छा। फिर उसको जो यहाँ के लोग थे उन्होंने उठाया माता रानी पंडी में और वहीं दे गया। कुछ सफ़र दिल में उतर जाते हैं, जैसे गंगोत्री का ये सफ़र भी कुछ ऐसा ही था। अब हम वापस ज़रूर जा रहे हैं, पर साथ ही ले जा रहे हैं बहुत सारी यादें, नए दोस्त, पहाड़ और गंगा माँ। शायद ये पल फिर कभी ना मिले, पर ये कहानी हमेशा याद रहेगी।